प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ, जो अब अध्याय 1 हो गया है। इससे पहले वाला जो अध्याय है वो आपके सिलेबस से कट गया है, तो आप इसकी जगह अध्याय 1 भी कर सकते हैं। ये आपका अब अध्याय 1 हो गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कहानी में आए बच्चे का क्या नाम है जो अपने मामा के गांव जाता है। तो कामता नाथ जनार्दन उसका नाम है। वह बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो इसमें क्या है, अक्सर बच्चे अपने ननियाल में मामा या नाना कहते हैं, इसलिए लेखक ऐसा कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने से मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। आगे है, चूड़ी बनाने का काम करने वाले को मनियार, इसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं। मटका बनाने वाला कुम्हार, देश की रक्षा करने वाला सैनिक या सिपाही, मूर्तियाँ बनाने वाला मूर्तिकार, पढ़ाने वाला शिक्षक, खेलने वाला खिलाड़ी। तुम अपने मामा के गांव शहर गए होंगे, वहाँ के बारे में लिखो। तो मेरे मामा के गांव का नाम, जो भी आपके गांव का नाम हो ननियाल का, वो लिख सकते हो। वहाँ मेरे मामा मामी नाना नानी व मौसी रहते हैं। मैं वहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप अपने ननियाल के बारे में ऐसे लिख सकते हो। बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था। तो बदलू लाख को पिघलाकर मुंगेरी पर लपेटता था। वह मुंगेरी पर अलग अलग नाप की चूड़ियाँ लपेटता था। जब वह ठंडी हो जाती तो उन्हें उतार लेता था। मशीनीकरण के कारण कांच की चूड़ियाँ गांव गांव तक पहुंची, जिससे लाख की चूड़ियों के ग्रामीण उद्योग को नुकसान हुआ। लोग लाख की चूड़ियाँ न खरीदकर कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे। प्रश्न नंबर 6 है, पता करके लिखो कि मशीनीकरण के कारण गांव में बनने वाले और कौन कौन सी चीज़ों पर असर पड़ा है। तो आजकल लोग मिट्टी के घड़े में पानी न रखकर फ्रीज में रखते हैं, ठंडा करके पीते हैं। इससे कुम्हार का काम प्रभावित हुआ है। माँ के भाई को मामा कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहेंगे। पिता का छोटा भाई आपको पता है चाचा कहलाता है। पिता की माँ दादी कहलाती है। माँ के पिता नाना कहलाते हैं। माँ की बहन मौसी कहलाती है और पिता की बहन बुआ कहलाती है। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी। क्योंकि कांच की चूड़ियों के कारण बदलू का काम ठप हो गया था, वह बेरोजगार हो गया था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आगे नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाओ। तो मानव का मानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, शाबाश का शाबाशी, महान का महानता, निर्भीक का निर्भीकता। चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस चित्र में कुम्हार गमले व मटके बना रहा है, औरतें कुएं पर पानी भर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं, पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हैं। आगे है, वाक्य में किसी शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया। इन दोनों वाक्यों में राम कर्ता कारक है, क्योंकि वही क्रिया करने वाला है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में खाना कर्म है, क्योंकि क्रिया का सीधा फल प्रभाव खाना शब्द पर पड़ रहा है। नीचे दी गई रेखांकित पदों के कारक बताओ। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो यहाँ पर कर्ता कारक है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। तो यहाँ पर भी कर्ता कारक है। मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो यहाँ पर कर्म कारक है। वह परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। तो यहाँ पर चूड़ियों कर्म कारक है। ऐसे ही 3-4 वाक्य पाठ से छांट कर लिखो, उनसे कारक की पहचान करो। बदलू एक मनियार था। तो यहाँ पर बदलू एक कर्ता है, कर्ता कारक है। वह मुझे लल्ला कहता था, यहाँ पर कर्म कारक है। वह लाख पिघलाता था, कर्म कारक है। तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो यहाँ पर भी कर्म कारक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।